गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए पिछली क्लास में हम लोग चल रहे थे प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था आपकी पर्सनल प्रोनाउन। इसकी बात किए थे हम लोगों ने, पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी। पर्सनल प्रोनाउन जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। टोटल प्रोनाउन ये हो चुके थे। इसका हमने पॉसेसिव भी पढ़ लिया था, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया था। टोटल ये सब हो चुके थे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, साहब ध्यान से देखिएगा। जब पर्सनल प्रोनाउन के बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन की बात करेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज के बारे में जानेंगे। जस्ट वेट। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने पूरा क्लियर किया था। फिर अब इसके बाद में आता है आपका लेट। नेक्स्ट है लेट। लेट का फंक्शन क्या होता है? देखो साहब, लेट का जो फंक्शन होता है, लेट के बाद में अगर कोई भी हमारा प्रोनाउन आता है तो हमेशा हमेशा कौन सा आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। उसी का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बोला है लेट लेट्स सी कुक फूड इन द किचन। लेट सी कुक फूड इन द किचन। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, लेट सी फूड इन द किचन, ये हो गया नो एरर। अब सेंटेंस में आपको एरर बताना है। देखिए साहब, यहाँ पर लेट है। लेट का क्या होता है? लेट की कंडीशन, लेट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा हमेशा कौन से पर क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। लेट के बाद में अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो लेट के बाद में हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। लेट लिखा हुआ है, देखिए साहब यहाँ पर लिखा हुआ है सी। सी क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस, जो कि यूज होगा सी के। लेट के बाद में सी का यूज नहीं होगा। लेट के बाद में किसका यूज होगा? हर का यूज होगा। लेट के बाद में किसका यूज होगा? हर का यूज होगा। लेट हर कुक द फूड इन द किचन। आगे जो भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो साहब यहाँ पर सेंटेंस में हमारा लेट के बाद में यहाँ पर ये वाला सी का हर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और है। लेट दे let they see the stars। अब यहाँ पर लेट लिखा हुआ है। लेट के बाद में ये दे क्या है? दे आपका सब्जेक्टिव केस है, जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ पर दे का क्या हो जाएगा साहब? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो लेट के बाद में जो भी हमारे प्रोनाउन आएंगे, टोटल कौन से प्रोनाउन होंगे? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे। अब आगे बात बोली जाती है, लेट हिम वॉक with walk with यू एंड आई। बताइए साहब, सेंटेंस में कंडीशन 1
2 3 और ये आपका हो गया नोएडा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसको जल्दी से फटाफट। ये हो गया ए पोर्शन, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया डी। चलिए बताइए जल्दी बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत होगा भैया, जल्दी फटाफट बताइए सभी लोग। यानी कि लेट हिम वॉक विद यू एंड आई, जल्दी से बताओ। कंडीशन आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट हिम। देखिए लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया जाता है। साहब आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, ए पोर्शन में कोई सेंटेंस में गलती नहीं है और लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट के बाद अगर कहते हैं हिम वॉक्स, साहब गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, विद लिखा है। विद क्या है आपका, विद साहब आपका क्या है, प्रीपो है। विद क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, ठीक है। जब ये विद आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, जरा एक बात ये ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का फंक्शन ये होता है, प्रीपोजिशन हमेशा चाहे दो या दो से अधिक हमेशा किसकी बात करता है, ऑब्जेक्टिव केस की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑब्जेक्टिव केस की बात करता है। तो यहाँ पर जब कंडीशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है साहब यू आपका क्या है, देखो यू एक ऐसा है, ये प्रोनाउन साहब जो सब्जेक्टिव केस भी होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। इसके दोनों फंक्शन होते हैं, यू आपका सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। अब कंडीशन यहाँ पर ये आती है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। देखिए अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, सबसे सेंटेंस के प्रारंभिक पॉइंट पे आता है यू, ठीक है। यू के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मेन वर्ब अगर आ गई साथ, तो ध्यान रहे ये जो यू होगा ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। लेकिन अगर यही वाला यू ये किसी प्रीपोजिशन के बाद में आता है, किसके बाद आता है, किसी प्रीपोजिशन के बाद, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पर विद लगा हुआ है, विद आपका क्या है, प्रीपो है, और विद के बाद में यू आया, यू आपका रहा साहब ऑब्जेक्टिव केस। और जब ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो ऐसी कंडीशन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो सही है, लेकिन ये क्या है, आई साहब क्या है, सब्जेक्टिव केस, जो कि यही पद्धति है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी steal this ring, steal this ring with you and him। फाइंड आउट, जल्दी फटाफट करिए, फटाफट क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए। लेट मी हो गया, स्टील लिखा हुआ है, स्टील दिस नोएडा। जल्दी बताएंगे भैया, फटाफट जल्दी से बताइएगा सभी लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, जल्दी फटाफट, 4 ऑप्शन है, 4 में से जल्दी से बताइए इसमें कौन सा गलत है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी या नो एरर, कोई गलती नहीं। सी वाला, ए वाला, बी वाला, डी वाला, कोई गलती नहीं। सी वाले में क्या गलती होगी, बोलो भाई, बोलो। सही है, बी। सी वाले में क्या गलती होगी, देखिए क्वेश्चन को देखिए, सेंटेंस में क्या दिया, सेंटेंस का सबसे पहले लेट लिखा, लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। साहब यहाँ पर कोई गलती नहीं, स्टील दिस रिंग विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। और यहाँ पर यू जब प्रीपोजिशन के बाद में यू लिखा, क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या है, हिम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब दूसरी बात आती है, जब सेंटेंस में अगर
दो प्रकार का। सबसे पहले जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो साहब, एंड से। तुरंत हमेशा वहां पर जब एंड से कनेक्ट होंगे तो किसको फाइंड आउट करेंगे, सेंस को फाइंड आउट करिए। सेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, गुड सेंस, दूसरा कौन सा होता है, बैड सेंस। गुड सेंस के लिए अपने लोग क्या अप्लाई करता है साहब, गुड सेंस के लिए 2 3 1, और बैड सेंस के लिए किसका यूज होता है 1 2 3। सेंटेंस का सेंस क्या रहा, यानी कि चोरी करना, चोरी, मर्डर, वायलेंस, ये सब टोटल किसमें आता है साहब, बैड सेंस में आता है। किसमें आता है, बैड सेंस में। तो बैड सेंस के लिए किसको यूज करेगा, 1 2 3। 1 2 3 अगर हम 3 है तो इसका भी हम पेयर बना लेंगे। 1 2 3 लिखा, देखो साहब यहाँ पर बता रहे हैं आपको 1 2 3, तो 1 2 इक्वल टू में एक पेयर 1 2 का बनेगा, एक पेयर 2 3 का बनेगा, और उसके बाद एक पेयर 1 2 1 3 का बनेगा। इसका बनेगा 1 3। जरा प्रोनाउन को ऐड करके देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि 2, ये क्या लिखा 3 2 3 2 3 का है कोई, हाँ है भैया 2 3 का है, इसका मतलब हुआ नोइडा। सेंटेंस एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट लिखा हुआ है। सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को उतारिए। एक क्वेश्चन इसी में देखिए, लेट यू सर प्रीवियस स्लाइड पे प्रीवियस स्लाइड लेट स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लीजिए फटाफट। स्क्रीन सामने लीजिए, ऐसा नेक्स्ट देखिए, लेट यू solve this question, let you solve this question। between, let you solve this question between me and him, नोएडा। जल्दी से फटाफट कर देंगे क्वेश्चन को, जल्दी से क्या करिए भैया। ए बी सी डी, बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें लगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेट यू सॉल्व दिस, एक मिनट, दिस क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है ना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, या तो सॉल्व दिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन बिटवीन मी एंड हिम, मेरे और उसके बीच में ये क्वेश्चन उसको सॉल्व करने दीजिए। अब आप बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। सी वाला देखिए क्या प्रॉब्लम है, सेंटेंस का क्या है। पहली बात सेंस देखिए, यहाँ पर लेट के बाद यू है, लेट के बाद यू अगर देखा गया तो हमेशा क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब उसके बाद में साफ आ गया बिटवीन, देखिए बिटवीन 2 आर मोर देन, बिटवीन का यूज ओनली 2 की बात की जाती है। बिटवीन का यूज किसके लिए होता है, केवल 2 की बात करता है। और जैसे 2 की बात करेगा तो साहब यहाँ पर बिटवीन का 2 लोग हैं, ओबियसली आई है और हिम 2 है। अब साहब यहाँ पर देखिए सेंटेंस का क्या सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, कौन सा सेंस निकला, गुड सेंस। और जब गुड सेंस होगा तो कौन सा अप्लाई करेगा, 2 3 1। 2 3 1 में से हम पेयर निकालेंगे, एक बनेगा 2 3 का, इसका बनेगा 2 3 का, एक बनेगा साहब 3 1 का, और एक क्या बनेगा 2 1 का, किसका बनेगा 2 1 का। तो समझ में आ गया होगा, यानी गलती क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये है आपका 1, और ये क्या होगा आपका 1 और 3, 1 3 आपका है नहीं, 3 1 है, 3 1 है, क्या है भैया 3 1 है। यानी कि हिम को पहले लाओगे और मी को बाद में ले जाओगे, तो बिटवीन हिम एंड क्या हो जाएगा साहब, मी होगा, हिम एंड मी होगा। ध्यान रहे सेंटेंस में सीक्वेंस भी याद रहे, हमेशा सीक्वेंस अपनी जगह पर ही रहेगा। when 2 or more than 2 pronoun connected and conjunction there will apply first of all choose सेंस। सेंटेंस का सेंस क्या है, गुड सेंस है या बैड सेंस है। अगर गुड सेंस है तो गुड सेंस के लिए 2 3 1 को अप्लाई करेगा, और अगर बैड सेंस है तो बैड सेंस के लिए 1 2 3 को अप्लाई करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे देखिए, अब इसके बाद में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो साहब, अब हम लोगों ने बात की थी कि
जब ईच वाला हो चुका है सर, ईच वाला हो चुका है ना, नहीं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ। देखिए ईच, ईदर, ईच ईदर, ईच ईदर, नीदर और एवरी, ये ईच ईदर और नीदर अगर साहब ये लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो एक बार, एक ईच ईदर और नीदर अगर ऐसे लिखे हैं तो ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या होगा ये हमारे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जब ये ईच लिखा हुआ है, ईदर लिखा हुआ है, नीदर लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ में ऐसे में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे तो इनका फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, ध्यान रहे ये बात हमेशा याद रखना है साहब आप लोगों को। यानी कि ईच ईदर और नीदर ऐसी कंडीशन में अगर लिखा हुआ है, नीदर मैं सही से लिख रहा हूं यहाँ पर, ये इसका काम ये है साहब, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये साहब दोनों कंडीशन की तरफ चलता है। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों लेता है, लेकिन साहब वर्ब हमेशा कैसी लेता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है। हमेशा इसके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर कह दिया जाए यानी कि ईच बॉय एंड गर्ल आर सिंगिंग a sweet song, singing a sweet song। साहब ध्यान से देखिए, आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ईच लिखा हुआ है, बॉय लिखा, गर्ल लिखा, दो प्रोनाउन दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है कौन, एंड, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले क्या लग गया, ईच लग गया। जैसे ईच लगा और ईच लगने पर वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। ईच आपका परफेक्ट माना जाएगा, लेकिन आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसी हिसाब से साहब ध्यान रखना, चाहे ईच दोनों के साथ में लगा हुआ हो, क्या लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड फिर से ईच गर्ल प्लेज दिस गेम लिखा हुआ है साहब। अब देखो भैया ध्यान रखना है, ईच लगा हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ पर एक जगह लगाओ चाहे सब जगह लगाओ, कुल मिला करके आपको ये ध्यान रखना है, ईच वर्ड अगर आ गया, ये चाहे जितने भी नाउन को, चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, एंड से कनेक्ट हो, चाहे जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ब हमेशा लिस्ट में कौन सी होगी साहब, सिंगुलर ही वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी। हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आपका सेंटेंस में क्या हमसे कहा, ईच बॉय एंड गर्ल, ठीक है। प्लेस लिखा हुआ है, देखिए भैया प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस आपकी सिंगुलर वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर एस लगा हुआ है, प्लेस लगा, यानी कि सेंटेंस कैसा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में जाएगा। सभी लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है, आगे बढ़े, बोलो। अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, विद्वान ने अगर थोड़ा सा घुमा दिया, अब देखिए ये तो रहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब सेम चीज होती है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वही चीजें हैं, ईच, अब क्या हो गया, ईदर, इधर क्या हो गया, नीदर, इधर क्या हो गया, नन, क्या हो गया, नन। अब इनके साथ में अगर हम एक नया वर्ड ला के डालें साहब, कौन सा नया वर्ड ला के डाल दें, इनके साथ में ईच ऑफ लगा दें, ईदर ऑफ लगा दें, नीदर ऑफ लगा दें, नन ऑफ लगा दें। अब ये क्या हो गया माय डियर, ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बन गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए साहब, ध्यान रखना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए कब, कौन सी, केवल प्रीपोजिशन नहीं चेंज कर दिया, विदाउट प्रीपोजिशन ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर किसको अप्लाई किया है भैया, प्रोनाउन को अप्लाई किया, किसको अप्लाई किया, प्रोनाउन को अप्लाई कर दिया, तो ये आप प्रीपोजिशन लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, ध्यान रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है, इनके बाद में ये हमेशा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जब ये एडजेक्टिव होता है तब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों को लेता है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो साहब ये केवल अपने साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है, किसको लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है। और लेकिन वर्ब हमेशा ही इसके साथ में कैसी वर्ब रहती है साहब, सिंगुलर वर्ब रहती है। क्वेश्चन को क्या करें यहाँ पर, आप एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिए ईच ऑफ, ये साहब मोर देन टू की बात करता है, ईच ऑफ मोर देन टू की बात करता है, ईदर ओनली टू की बात करता है, किसकी बात करता है, ओनली टू की, नीदर भी ओनली टू की बात करता है, नीदर ओनली टू की बात करता है, नन ऑफ ये मोर देन टू की बात करता है, मोर देन टू की बात करता है। ये मैं क्या लिखा हूँ जरा ध्यान से समझिए, देखिए ये जो संख्या है काउंटेबल नाउन को ही लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को पहली बात तो लेते नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ईच लगा हुआ है, ईच का मतलब दो से अधिक जहां पर संख्या होगी, बात तो एक की ही करता है, बात ईच जो होता है वो किसी करता है, एक की ही करता है, लेकिन कुल मिलाकर के एक के साथ में नंबर ये दिखने के रूप में ज्यादा की लेता है। प्रत्येक ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, जितना है उसमें से एक एक की बात करता है। ईदर का मतलब होता है दो में से या तो पहला या तो दूसरा, ये दोनों साहब आपकी पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं, और ये नीदर क्या है आपका नेगेटिव मीनिंग रखता है, और नन जो है इसका नीदर का प्लूरल होता है। इसी हिसाब से नीदर जो होता है केवल दो की बात करता है, दो में से ना तो पहला ना ही दूसरा, और नन ऑफ का मतलब होता है जितना उसमें से एक भी नहीं, दो से अधिक की बात करेगा लेकिन जितना है उसमें से एक भी नहीं। ये चीजें हमारी होती हैं, यहाँ पर इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ये चीज समझ में आ गई होगी। आप जरा क्वेश्चन को टैग करेंगे, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ईच ऑफ द टू, each of the two women works in the field। मैंने बोला नो एरर, यहाँ पर देखिए साहब ध्यान दें, each of the two women, each of the two women, एक ये हो गया एक ये हो गया, यहाँ पर लिया A, इधर लिया B, इधर लिया C, इधर लिया D। अब आप लोग बताएंगे सेंटेंस में क्या गलती है, सेंटेंस अपने फॉर्म में सही लिखा है या गलत, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताइए। ईच ऑफ द टू वुमेन वर्क्स इन द फील्ड, नो एरर, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऊपर क्या लिखा है, कितने की बात की है आपने, दो की बात की, साफ दो के लिए किसका यूज होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ईदर का होता है। यहाँ पर ईच तो दो से अधिक की बात करता है, इसलिए ईच का ना यूज नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज करेंगे साहब, ईदर का यूज करने से सेंटेंस हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब ये वाले हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और निकाल लीजिए, ईच ऑफ द फोर students have played this game, no error। चलिए बताइए 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 जल्दी बताइए जल्दी बताइए बताइए भैया बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से फटाफट बताइए।
क्या गलती है सेंटेंस में? डी वाला सही है, डी वाला कोई गलती नहीं सेंटेंस में। हाँ यही, बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए जल्दी फटाफट, बताइए कौन सा है? ईच ऑफ दी फोर वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ईच ऑफ दी फोर की बात किया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ईच लगा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट्स प्लूरल लिखा हुआ है। लेकिन साहब ये वर्ब कैसी है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए, हमें कौन सी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। इसलिए हैज का हैव का यूज नहीं होगा साहब, यहाँ पर किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा। समझ में आ गया होगा सभी लोगों के? बोलो कोई दिक्कत? सभी आगे बढ़े, चलते हैं आगे देखते हैं। अब इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका था ना, यूट्यूब पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ है, ऑफलाइन में रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। चलिए देखिए अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे। तो ऐसी कंडीशन पे वर्ब की यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये इसी जगह पर एक क्वेश्चन और ले लीजिए। neither of the two girl writes a letter in the class. Neither बताइए बताइए, ए बी सी और क्या होगा? डी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हंसने से काम नहीं चलेगा, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लाइव क्लास ले रहे हैं, हम तो भागते जाएंगे, बाकी आपको जो करना हो वो करिए। बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। राइट होगा सर, बी में। हाँ बी में, हाँ देखिए प्लूरल है ना, नाइदर ऑफ टू गर्ल। ये राइट्स प्लूरल लिखा हुआ है, आखिर कान खोल करके देखिए। राइट्स कैसा है ये? राइट्स है ये सिंगुलर है वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। क्यों? जब ये एस या ईएस किसी भी वर्ब में लगता है तो ये साफ वर्ब को क्या बना देता है? सिंगुलर बना देता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब को क्या बना देता है साहब? ये प्लूरल बना देता है। बात की यहाँ पर नीदर की, अब मैं आपको पीछे ले चलूंगा। देखिए ये क्या लिखा है? इधर देखिए, इधर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ, ईदर ऑफ, यानी कि ये दो की बात करता है। फिर उसके बाद ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है साहब? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लिखा हुआ? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है। जबकि आपके क्वेश्चन ने क्या कहा मुझसे? क्वेश्चन ने तो यहाँ पर क्या लिखा? गर्ल। गर्ल ये कैसा है साहब? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यही गलत है। यहाँ पर गर्ल ना होकर के क्या होना चाहिए साहब? गर्ल्स होगा। क्या होगा? गर्ल्स होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? बोलो। नो सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में नोएडा everybody want to qualify in the NDA exam, want to qualify in the NDA exam। देख लीजिए भैया सभी लोग सही से। ए ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी,
अब आप बताएंगे साहब यहाँ पर सेंटेंस में क्या गलती है, सभी लोग बताइए जल्दी फटाफट बताइए।